देखो, एनयूएस ने अप्रैल मई 2024 सेशन का हॉल टिकट तो निकाल दिया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हॉल टिकट में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो उन दिक्कतों को यहाँ पे हम समझेंगे एक एक करके, और उसका सलूशन भी यहाँ पे हम देखेंगे कि वो दिक्कत है तो उसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक हॉल टिकट आपको निकाल के दिखा रहा हूँ जो अभी अप्रैल मई 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, इनके पास टोटल 3 सब्जेक्ट है और 3 में से एक सब्जेक्ट के आगे आप देखोगे तो लिखा हुआ है नॉट अलाउड टू अपीयर इन दिस सब्जेक्ट। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे ही देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इस साल हुआ है। अब देखो, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में जब आपका सब्जेक्ट आता है, जब आपका हॉल टिकट आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एनयूएस का कोई गाइडलाइंस है उसको नहीं माना है और उसको आपने जो है उल्लंघन किया है उसका। इसके वजह से आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब इसको आपको समझना कैसे है ये समझो। देखो, यहाँ पे इनके पास 3 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश। अब इन्होंने देखो इंग्लिश को क्या किया है, एनयूएस वालों ने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है और इन्होंने बोला है नॉट अलाउड टू अपीयर इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया कि हमने रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया है आपको। यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने बोला है एडमिशन एक्सपायर, पहला मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब इन्होंने बताया कि लेस देन 2 ईयर गैप बिटवीन 10th एंड 12th। ठीक है। तीसरा मतलब इन्होंने बताया है सब्जेक्ट नॉट एलिजिबल इन दिस एग्ज़ाम सेशन। और फोर्थ इन्होंने बताया है मोर देन 1 सब्जेक्ट 1 अ डे। इन्होंने ये मतलब बताया है जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं। अब यहाँ पे इनका केस समझोगे तो ये देखो, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन का कैटेगरी तो बता दिया कि हम 4-5 चीज़ों को अगर हमारे गाइडलाइंस में है उसको अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको रिस्ट्रिक्शन देंगे। पहला इन्होंने बताया कि अगर आपका एडमिशन एक्सपायर हो गया है यानी कि 5 साल कंप्लीट हो गया है तो भी आपको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में हॉल टिकट आएगा, एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। दूसरा इन्होंने बोला है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बीच में अगर 2 साल का गैप नहीं है तो भी आपका हॉल टिकट जो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आएगा, एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। तीसरा इन्होंने बताया है कि कोई सब्जेक्ट अगर आपने ऐसा लिए हो जो इस एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हैं तो भी हम हॉल टिकट आपका रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ही डालेंगे और आपको एग्ज़ाम हम नहीं देने देंगे। चौथा इन्होंने बोला है कि एक ही एग्ज़ाम अगर सेम डेट पर है, जैसे कि एक ही डेट पर 2 एग्ज़ाम मेंशन है, तो उस केस में भी एक सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम आपको नहीं देने देंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हम देने देंगे। और उस केस में हम एक सब्जेक्ट को आपको रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। अब इनके केस में बिल्कुल सेम यही हुआ है। कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है। ठीक है। और तीनों में से इंग्लिश को इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है और यहाँ पे यही मतलब चलता है कि इनका 2 सब्जेक्ट कोई ऐसा है जिसका एग्ज़ाम सेम डेट पर ही है। मैं आपको ये डेट शीट में दिखाता हूँ, ये देखोगे इनका कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम 4/5/2024 को होने वाला है और इंग्लिश का देखते हैं कितने को होने वाला है। ये है 12वीं क्लास के स्टूडेंट। चलो एक बार हम देख लेते हैं। तो डेट शीट में यहाँ पे देख लो 4 मई को जो है इतने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं 12वीं क्लास के। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास इनमें से 2 सब्जेक्ट है तो भी आप लोग को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आपका हॉल टिकट आएगा और एक सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक नोटिफिकेशन भी आई हुई है जिसको हम एक बार देख लेते हैं। नोटिफिकेशन फॉर लर्नर्स टू अपीयर इन सेम एग्ज़ाम सेंटर एज अलॉटेड बाई एनयूएस। एक नोटिफिकेशन है, इसको आपको देख लो क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो इसको आपको यहाँ पे देखना होगा। देखो यहाँ पे नोटशीट में बोल क्या रहे हैं, ये देख लो नोटशीट में बोल क्या रहे हैं। द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स थ्योरी अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन ऑफ एनयूएस इज शेड्यूल्ड टू बी held from 6 April to 22 April at the identified examination. The regional director NUS RC are to instruct all center superintendent under them that only those learners who have been allotted to examination center having hall tickets to appear at particular examination center and whose name appear in online photo attendance sheet be allowed to appear in examination at the concerned examination center. No other learners be allowed to appear in examination. In case of any discrepancy notice, the same should be informed to NUS headquarters immediately. The learner who found to be appear other than their allotted examination center will be booked under UFM and their result will be not declared. इन्होंने देखो बहुत बड़ी बात कही है जो कि आपको ध्यान रखना है।
इन्होंने बोला है जो आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है हॉल टिकट में, आपको वहीं पे जाके एग्ज़ाम देना है, कहीं और जाके आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आप कहीं और एग्ज़ाम देते हो जाकर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनयूएस में काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटी चलती है, सेटिंग चलती है, जिसके वजह से आपसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे दो, इतने पैसे दे देना, चीटिंग कर लेना, ये कर लेना। तो कहीं और जाकर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस केस में आपका रिजल्ट यूएफएम के अंदर आएगा। अनफेयर मीन यानी कि इलीगल की एक कैटेगरी बनी हुई है यूएफएम, जिसमें आपका रिजल्ट आएगा और आप ये मान के चलो कि फिर आपको 6 से 7 महीने तक एग्ज़ाम कोई देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होगा, इन्होंने बोला है कि रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हॉल टिकट में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस मिला हुआ है, इसी जगह पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। अगर आपसे कोई टीचर कह रहा है कि हमें इतने पैसे दे देना, आप इस जगह पे चलो, इस जगह पे एग्ज़ाम दे देना, बैठ के पेपर आपका चेक हो जाएगा, तो इस नोटिफिकेशन को उनको दिखा देना है। कोई भी अगर आपको ये बोलते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसको आपको दिखा देना है। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, ये दिखा देना। जब भी कोई आपसे बोलेगा कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम मत दो, आप यहाँ पे हमारे यहाँ एग्ज़ाम दे दो, हम आपको चीटिंग भी करवा देंगे, पैसे इतने दे देना, तो आप मत करना, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ों को ना आप नॉर्मली मत लिया करो। कुछ लोग होते हैं जो इसमें जाते हैं और वापस भी अच्छे से आ जाते हैं, और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। ज़्यादा चांसेस बुरी तरह से फंसने के ही है। सेटिंग वाला जो काम है ना उसे छोड़ दो, सेटिंग वाला काम ही ख़राब होता है पूरा, ठीक है। चाहे कोई भी काम हो सेटिंग वाला, गर्ल्स की सेटिंग की हो, एग्ज़ाम की सेटिंग की हो, चीटिंग की सेटिंग की हो, रिजल्ट की सेटिंग की हो, सब बेकार होता है। सेटिंग वाला आप लोग काम ही छोड़ दो, ठीक है। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, दूसरा आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा भी तो यूएफएम यानी कि इलीगल कैटेगरी में आएगा। आपको 1 से 2 साल जो है आपको वेस्ट करवाएगा, ये बैठाएगा घर पे आपको। होपफुली ये समय चीज़ें समझ गए होंगे, रिस्ट्रिक्टेड कब होता है हॉल टिकट, और एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे है वहीं पे एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। और कहीं भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, चाहे कोई भी कितना भी कुछ कह रहा है। अगर कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज हो गया तो उसके इसमें ध्यान रखना, वो झूठ बोल रहा है, आपसे पैसे ठगने की कोशिश करेगा। एग्ज़ाम सेंटर कभी भी चेंज नहीं होता है, और एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा तो ऑफिशियली एनयूएस डिक्लेयर करेगी कि इस एग्ज़ाम सेंटर को हमने जो है चेंज करके यहाँ पे कर दिया है। इसी तरीके से नोटिफिकेशन निकाल के वो बताएगी। एग्ज़ाम सेंटर 99% चांस है कि चेंज होगा ही नहीं, किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहना।